अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समाम, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे DGISPR की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कल कौमी सलामती से मुताल्लिक हकायक को मसख करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया मनफी बयानिए को भारत की शिकस्त और हजीमत कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान ने एलानिया भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया। ये भी कहा अभिनंदन को रिहा करने के जिम्मेदाराना फैसले को पूरी दुनिया ने सराहा था। पाक फौज बतौर इदारा एक इकाई है, क़यादत और रैंक्स में कोई फ़र्क नहीं। पाक फौज को बतौर इदारा मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। शाहीनों ने 27 फरवरी को तारीख रकम की, लेकिन अयाज सादिक ने पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने साबिक स्पीकर से ऐवान में मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बोले अयाज सादिक के बयान पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। ये जो अभिनंदन का जो बयान अयाज सादिक ने दिया है, इस पे कौम उनका हिसाब लेगी। हमारे बहादुर शाहीनों ने उनके जहाज को गिराया, उसके पायलट को गिरफ्तार किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि अभिनंदन को वापस किया जाए। इस स्टेप का पाकिस्तान के बारे में जो आलमी बरादरी में इमेज था वो बहुत ऊंचा हुआ। इतनी बड़ी आपकी जो एक अचीवमेंट है, आपकी जो नेशनल प्राइड को जिसने इतना उठा दिया था, आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप हमारे मुल्क की फतह को शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं। आप होते कौन हैं? दुश्मन को खुश करने के लिए इस तरह की आपने बात की। इंडिया के चैनल्स देखें, उन पे शादियाने बजाए जा रहे हैं। आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, जो लंदन से तकरीर की गई। ये आइन की आर्टिकल 19 की एक खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। अयाज सादिक असेंबली में खड़े होकर माफ़ी मांगे। PDM की लीडरशिप ने माफ़ी मांग ली, फिर तो ठीक है, अदरवाइज कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। और जिस तरह वो मरियम कह रही थी कि इन सबको को सिक्योरिटी के खतरात हैं, हम इनको बिल्कुल पूरी 200% सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि ये हिफाजत में रहें, क्योंकि इनसे हमने पैसे निकालने। नवाज शरीफ को हमने वो वापस लाना है, उनसे पैसे वापस निकालने हैं उनसे। खबरों में आगे देखिए कल का सख्त बयान, आज नरम वजाहतें। आधा नहीं पूरा सच बोला। DGISPR ने तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर के बयान का जवाब भी दे दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले जो कुछ कहा था रिकॉर्ड पर है, फौज का तर्जुमान हूँ, आधा सच आधा झूठ नहीं बोल सकता। मोहम्मद जुबैर खुद बयानात बदलते रहे हैं। तो कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। कल का सख्त बयान, आज नरम वजाहतें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वजाहत की है कि उनके बयान को भारतीय मीडिया ने सयाको सबाक से हटकर पेश किया। अभिनंदन ने पाकिस्तान पर हमला किया था, वो यहाँ मिठाई बांटने नहीं आया था। कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। क्या अब अयाज सादिक की टांगे कांपने लगी? पहले बगैर तोले बोले, जो मुंह में आया बोले, दुश्मन को मौका दे दे कर बोले, और जब अपनी शिकस्त पर सीना को भी करता दुश्मन भारत। अयाज सादिक के बयान के बाद खिलखिलाया, बयान का खूब मजा उड़ाया, तो नून लीगी रहनुमा को ख्याल आया और सख्त बयान पर नरम वजाहतें देने चले आए। हिंदुस्तान टेलीविजन का और मीडिया का जो रद्द अमल आया, वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। मैं एक चीज़ तो क्लैरिटी से कह दूं कि अभिनंदन पाकिस्तान को मिठाई बांटने नहीं आया था, अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। अयाज सादिक की बात कमान से निकले तीर की तरह वापस तो नहीं जा सकती। एहसान इकबाल के दिल की बात ज़बान पर आ गई। कहा जो बात हमने अंदर कही वो उन्होंने नहीं सुनी, अब हम बाहर कह रहे हैं हमारी बात को सुनो। कमरे में बात ना सुनी जाए तो बाहर करना पड़ती है। दावा किया कि इमरान खान का खेल खत्म हो चुका, वो मार्शल लॉ चाहते हैं। वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि आप की सियासत में परछाई आपके मफाद के खिलाफ है। हमारे इस पूरे दबाव का एक मकसद यही है कि उनको हमने जो चीज़ पहले अंदर कही उन्होंने नहीं सुनी, अब बाहर कह रहे हैं यार ये बात सुनो, खुदा के लिए ऐसा ना करो। दो कुव्वतों की इस वक्त कोशिश है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगे। एक इमरान खान, क्योंकि उसकी गेम इज़ ओवर और वो समझता है कि अगर वापस मुस्लिम लीग नून आ गई तो मेरी सियासी मौत है हमेशा के लिए ना, तारीख़ में भी मेरी मौत है। तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इक़्तिदार दोबारा
मुस्लिम लीग नून के पास जाए, उसको ये सूट करता है कि अगर मैं नहीं तो फिर मार्शल लॉ। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम मुत्तहिद है, दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वतन के लिए जाने देने वालों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। वज़ीर आज़म इमरान खान से सिपा सालार कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात, मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल और पाक फौज के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दो टोक वाज़े किया कि दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी कौम मुतहिद है। इसी इत्तेहाद के साथ दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी और अब भी छोड़ा नहीं जाएगा। मुलाकात में सियासी और अस्करी क़यादत का दिफाए वतन पर जान निछावर करने वालों को भी भरपूर खराज अकीदत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क और कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वाले पाक फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर सपूत कौम का फख्र है। पाकिस्तानी ऐवानों से भारतीय बयानिया, पहले उर्दू जुबान पर हमले, कभी बलूचिस्तान आज़ाद करने की बातें, मुल्क की खातिर जान देने वालों पर हमले। अपोजिशन अरकान आजकल किस बयानिए का प्रचार कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। के जर्नल्स ये इन वाकयात में मुलव्विस हैं। कब तक आप इंडिया पर, कब तक आप ईरान पर, कब तक आप अफगानिस्तान पर बुरे इल्जाम किसको ठहराएंगे? वहां के वाकयात को जो पांव के निशान आते हैं वो भी आपकी तरफ आते हैं। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं। हमें मजबूर मत करो, हमें दीवार से मत लगाओ। खुदा न खास्ता कि हम ये कह दें कि हमने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना नहीं है। हमने इन बहादुर बच्चों की ताकत पे फिर भरोसा करना होगा। ये मुजाहिदीन, ये बहादुर बच्चे, ये आग में झोंकेंगे आपको। ऑपोजिशन वही कुछ कह रही है जो भारत कहना चाहता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज नून लीगी रहनुमाओं पर बरस पड़े। असद उमर बोले झूठ बोलकर तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है। ओपोजिशन भारत के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने नदीम मलिक लाइव में कहा, ओपोजिशन इत्तेहाद के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं। ये कोई एक स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई एक ऐसी इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरी तरह से एक प्लान, इनका एक प्लान है जिसमें कि ये बिल्कुल उस दुश्मन के जो कि इंडिया है ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, उसको ये एक ऐसा मटेरियल दे रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं ओपोजिशन झूठ बोलकर तारीख बदलने की नाकाम कोशिश कर रही है। इसको अफसोसनाक कहना भी कम है। जो ये कर रहे हैं मुझे तो बिल्कुल हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है। उनने मुल्क को एक दफाई पोजीशन पर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। असद उमर ने मजीद कहा, ओपोजिशन के झूठ का मुकाबला सच से करेंगे, इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अयाज सादिक ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, लेकिन राना सनाउल्लाह ढिठाई से कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अयाज सादिक के बयान में मजम्मत वाली कोई बात नहीं। असल में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, एंकर पर्सन ने 8 बार सवाल किया तो आखिर में ख्यालात पर मबनी जवाब मिला। सर, क्या आप मजम्मत करते हैं? अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा उसकी मजम्मत करते हैं? मैं अयाज सादिक के बयान को इंडोर्स करता हूँ, मैं मजम्मत नहीं करता उसकी। ये कैसी ढिठाई है? वो बयान जिस पर शिकस्त खोरदा भारत खुशियां मनाने लगा, उसकी मजम्मत की बजाय वाह वाह की जा रही है। मगर क्या राना सनाउल्लाह ये जानते भी हैं कि अभिनंदन को पकड़ने के बाद होने वाले इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने कहा क्या था? आप कहते हैं कि जब वो वजीर खारजा है तो उनकी टांगे कपकपारी थी और माथे में पसीना था, भी यही कहते हैं? आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा, क्या कहा था शाह महमूद कुरैशी ने? क्या कहा शाह साहब ने? कहा क्या उस मीटिंग में? शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा?
आपको कहा कि रात 9 बजे हमला हो जाना है अगर हमने अभिनंदन को ना दिया? ये बात कही उन्होंने? सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या आर्मी चीफ और शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि अभिनंदन को वापस ना किया तो रात 9 बजे इंडिया हमला कर देगा? राना साहब वहाँ किसी ने उस मीटिंग में ये तो नहीं कहा कि अभिनंदन को अभी ना दिया तो इंडिया हमला कर देगा? हमें बड़ा डर है इस बात का। ये तो नहीं कहा सर, किसी ने उस मीटिंग में ये तो नहीं कहा कि अभिनंदन को ना दिया तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा? एक्सप्लॉइट करके जो है वो ये यानी ये राना साहब किसी ने उस मीटिंग में ये बात नहीं कही कि अभिनंदन को ना दिया तो इंडिया हमला कर देगा? समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एक नहीं कई बार सवाल किया गया, मगर राना सनाउल्लाह नजरअंदाज करके अपनी ही कहानियां सुनाते रहे। मगर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने सवाल का सिरा न छोड़ा तो जवाब मिल ही गया। नहीं हो सकता है अय्याज सादिक साहब से ये बात की हो। अय्याज सादिक साहब को मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑनरेबल आदमी है और बड़े सीजर्ड आदमी है, उनसे उन्होंने ये बात कही होगी तो उन्होंने ये बात की है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। नहीं सर, ये जंक्शन मेरे ख्याल में आपकी दूसरी मुझे मालूम होती। वाह साहब, जिस बात से वाकिफ नहीं है उस पर इतनी ढिठाई कि मजम्मत की बजाय साथ दे रहे हैं। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना की नई लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं स्कूल दोबारा बंद हो सकते हैं, कुछ नहीं पता कब तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दी। कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना केसेस सामने आए तो उन्हें बंद कर दिया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने भी स्कूल्स की दोबारा बंदिश का इंदिया दे दिया। कहते हैं कुछ पता नहीं कि स्कूल्स दोबारा कब बंद हो जाएं। जब हमारे स्कूल्स खुले हैं हमें नहीं पता ये कितने दिन तक खुले रहेंगे, हमें नहीं पता खुदा न खास्ता दोबारा कब हमें उस माहौल में जाना पड़ेगा, हम दोबारा स्कूल बंद करने की तरफ चले जाएं। शहरियों ने कोरोना से बचाव से मुतालिक SOPs पर अगर अमल दरामद ना किया तो वबा बेकाबू हो सकती है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने माजी की तरह कोरोना का मामला मजाक में उड़ा दिया। कहा फिलहाल कोविड-18 से लड़ रहे हैं। डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। कोविड आया, दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिलाया, मगर मौलाना फजलुर रहमान को कायल न कर पाया। कोविड-19 की बात कर रहे हैं। जी, कोविड-19 कोरोना से मुताल्लिक मौलाना गैर संजीदा लगते हैं, न चेहरे पर मास्क लगाते हैं न एहतियात बरतते हैं। जरदारी से मिले हो या मजमे में खड़े हो, आस पास वाले मास्क लगाए नजर आए, मगर मौलाना ऐसे ही चले आए। इस बार तो कोरोना के सवाल पर हंसे और बात ही बदल दी। कोरोना की लहर दोबारा से सर उठा रही है। अगर MCOC ने फैसला किया कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए, क्या आप उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे? आप मेरे ख्याल में कोविड-19 की बात कर रहे हैं। जी, कोविड-19। तो हम तो कोविड-18 के साथ नबुर्दाज़मा हैं और इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हमला केस में बरी हो गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त बरियत पर फैसला सुना दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। SSP तशद्दुद केस के बाद वजीर आज़म पार्लियामेंट हमला केस में भी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। ATC के जज राजा जवाद ने वजीर आज़म की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान ने मुकदमे को सियासी करार देते हुए दरख्वास्त बरियत दायर की थी। अदम शवाहिद पर सरकारी वकील ने भी बरियत की हमायत की थी। इमरान खान के खिलाफ 2014 के धरने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने अवामी तहरीक के कारकुन मुबशर अली की दरख्वास्त बरियत भी मंजूर कर ली, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, शौकत यूसुफ जई, जहांगीर तरीन, परवेज खट्टर, अलीम खान, शफकत महमूद, असद उमर और दीगर 12 नवंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिए गए। सदारती इस्तिस्ना के बायस सदर मुमलिकत तारिफ अलवी की हद तक केस दाखिले दफ्तर है। वजीर आज़म ने PTV हमला केस में भी दरख्वास्त बरियत दायर कर रखी है। नून लीग के बागी रुकन जलील चरकपुरी ने भी अयाज सादिक के बयान की मजम्मत कर दी। कहा साबिक स्पीकर को इस बयान के बाद खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए।
कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर अयाज सादिक साहब ने जो बयानिया दिया है, अगर सच बोला है तो फिर भी काबिल गिरफ्त है और झूठ बोला है तो फिर भी काबिल गिरफ्त है और ये हुब्बल वतनी नहीं है। हमें अयाज सादिक साहब के बयान पर भी शर्मिंदगी है और मियां नवाज शरीफ साहब के मुसलसल बयानात पर भी शर्मिंदगी है। किसी सूरत अयाज सादिक साहब को इस बयानिया के बाद खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। हम मुस्लिम लीगी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं, किसी खानदान की गुलामी के लिए नहीं है। मियां साहब की सेहत ठीक नहीं है, जिस्मानी बीमारी के साथ साथ बदकिस्मती से जहनी बीमारी में भी मुब्तला हो चुके। पाकिस्तान से वो इलाज कराने गए थे, सियासत करने नहीं गए थे। मियां साहब के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, उनके जाती हैं, जमाती प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम लीग का इशू नहीं है। मियां साहब क्या आपने कसम खाई हुई है कि हर वक्त आपने ही वज़ीर आज़म बनना है? मियां शहबाज शरीफ साहब में क्या नुक्स है? तमाम जिम्मेदारान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा होश के नाखुन लें, अकीदत में अंधे मत हो जाएं, जिसको आप बेहतर समझते उसको आगे ले आए। चौधरी निसार साहब का बयानिया बिल्कुल हुब्बल वतनी पे था, दुरुस्त उनका नुक्ता नजर था। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जिद के अंदर उनको भी कंप्रोमाइज किया। मरियम साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर गलती करेंगी तो हमारी बहन है, सजा बहन हो जब भाई हो उसको भुगतनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब का नारा है वोट को इज्जत दो, तो जब अक्सरियत ने इमरान खान को वोट दिया है तो बराए मेहरबानी उसको इज्जत दो। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1911 पॉइंट्स तक गिर गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और दोबारा लॉकडाउन लगाने की बाज़गश्त स्टॉक मार्केट के लिए बुरा शगुन साबित हुई। शेयर्स की फरोख्त के दबाव पर 100 इंडेक्स 40,000 की सतह भी बरकरार न रख सका। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1298 पॉइंट्स कमी से 39,888 पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 200 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कराची में डॉक्टर को लूटने वाला ही उसके पास इलाज के लिए जा पहुंचा। अब्बासी शहीद अस्पताल में जख्मी डाकू को लाया गया तो डॉक्टर ने इसे पहचान लिया। डॉक्टर आरिफ ने बताया कि ये वही शख्स है जिसने चंद माह पहले उसे लूटवार की थी। काशिफ पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ जहां उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है, वहीं समा के प्रोग्राम 7 से 8 में किरण नाज ने फ्रेंच जबान में फ्रांस को पैगाम दिया। जैसे कवनेट पफेमिलिए avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est pourquoi tout cela s'est produit. Veuillez faire un effort et essayer d'étudier sa vie. Juste pour le petit effort que vous faites aujourd'hui pour parler de votre langue. Je n'ai jamais pensé à mon français en auparavant, mais aujourd'hui pour vous transmettre mon message, j'ai appris pour le français en espérant que vous pourrez comprendre ma parole. C'est ma demande que vous essayiez d'étudier la vidéo. Prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, je crois vraiment qu'une fois que vous le ferez, personne de votre pays ne dira plus rien contre lui. Plus rien contre lui, après cela. Je voudrais vous dire qu'un musulman pas tout tolérer. Mais पर la blasphème contre le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलेटिन में जश्न ईद मिलादुन नबी और इस हवाले से मुल्क भर में होने वाली तैयारियों की बात करते हैं। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ हैं। अरहम खान इस्लामाबाद से, लाहौर से रियाज अहमद और सलमान अहमद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अहमद, हमें ये बताइएगा कि शहरियों की जानिब से क्या पैगाम दिया जा रहा है और तैयारियां क्या की जा रही हैं? शहर कायद रंगो नूर में डूबा हुआ है। गलियां मोहल्ले बरकी कुमकुमों से जगमगा रही हैं। सरकारी और निजी इमारतें भी सजी हैं। इसके अलावा मसाजिद में नातिया महफिल का इनेकाद किया गया है। सलमान, साथ ही रहिएगा। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन की विलादत का जश्न इस्लामाबाद में भी सरकारी और निजी इमारतों, मसाजिद और शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जान लेते हैं, समा की नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ मौजूद है। हमने देखा कि यकम रबीउल अव्वल से ही इस्लामाबाद में जो सजावट थी, जो बरकी कुमकुमे थे, वो इमारतों पे सजा दिए गए थे और लोगों में भी बहुत जोशो खरोश पाया जा रहा था। और जिस तरह से आजकल इस्लामोफोबिया का शोर है, इस्लाम के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो वो लोग यहाँ पर जो आए उन्होंने मजम्मत की इसकी और कहा कि इस्लाम तो बहुत प्यारा, बहुत पीसफुल रिलीजन है, तो सबको एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अरहम, आप हमारे साथ ही रहिए। कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर का रुख करते हैं। रियाज अहमद से हम बात करते हैं। रियाज, बताइए किस तरह से लाहौर को सजाया गया है और शहरियों के क्या जज्बात हैं? गली बाजारों में खाना काबा के जो मॉडल हैं वो भी रखे गए हैं। मस्जिद नबवी के मॉडल जो है, नबवी के वो भी मॉडल वहाँ पर रखे गए हैं और लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि कल
12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो उस हवाले से अभी से ही गलियों बाजारों में जो है वो रश नजर आ रहा है। कल जो है लाहौर में, बिल्कुल लाहौर हो, कराची हो या इस्लामाबाद, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से सरशार हैं। अब बेहद शुक्रिया, आप तीनों नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।